नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज। नजर डालते खबर की और आपको बता दें, गाजीपुर में उत्तर प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने प्रेस वार्ता में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि यादव अंग्रेजों और अमेरिका के एजेंडे की तरह काम कर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जातिगत जनगणना के माध्यम से समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मंत्री ने महागठबंधन की विफलता की भविष्यवाणी की और समाजवादी पार्टी में अपराधियों को हीरो बनाने की आलोचना की। इसके अलावा उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक रन फॉर यूनिटी जन जागरण अभियान की जानकारी दी। देश के जब क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी का संघर्ष किया, बगावत किया मंगल पांडे जी ने, झांसी की रानी ने, तो पूरे अंग्रेज घबरा गए। और जब घबरा गए तो मंगल पांडे जी का झांसी की रानी के बगावत के बाद अंग्रेजों ने पहली बार देश के अंदर जातिगत करा दिया जनगणना, यहाँ तक करा दिया। पहले हमारे क्या था, भारत के अंदर हमारा वर्ग व्यवस्था था, जो रक्षा करेगा क्षत्रिय, यानी सेना में भर्ती है, जाति कोई है, वो रक्षा करेगा वो क्षत्रिय। राजा घर में सेना में जो है वह किस जाति ऐसा नहीं है, अगर रक्षा कर रहा है क्षत्रिय, जो ज्ञान देगा वो ब्राह्मण, जो उद्यम करेगा वो व्यापारी। हमारी परंपरा वर्ण की थी, इसलिए क्या किया अंग्रेजों ने, जातिगत जनगणना शुरू करा दिया। उसके बाद भी उसमें वर्ण बांट दिया, मतलब ब्राह्मण अगर है तो ब्राह्मण कहा कि ये तो कानकोप जैसे व्यापारी हैं, ठाकुर बांट दिया। ये सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी है, वैश्य में बांट दिया। ये कपड़ा बेच रहा है, ये अग्रवाल हो गया, ये इसका तेल का मिल है, साहू हो गया। ये सब अंग्रेजों चाल दी, और ताकि फिर उसके बाद अंग्रेज उस जाति के जनगणना में रिपोर्ट लेके आते हैं, और रिपोर्ट ले आने के बाद वो दिखाते हैं कि देश के अंदर क्षत्रिय भी कई वर्ग में है, ब्राह्मण कई वर्ग में है, बनिया कई वर्ग में है, हमारे पास ओबीसी कई वर्ग में है, एससी को कई वर्ग में बांट दिया। ये सब चाल था अंग्रेजों का भारत को कमज़ोर करने के लिए। और मैं कह रहा हूँ कि अखिलेश अभी भी विदेशियों की कठपुतली है। उस कठपुतली के कारण से ये पीढ़ी का पिछड़ा का जनगणना करा करके हमें कमज़ोर करने की साजिश जो विदेश की है, जो अमेरिका की है, मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है, ये उनके एजेंट को भी काम कर रहे हैं। हमारे जिले के प्रभारी हैं, लोक आस्था का महापर्व छठ का त्यौहार चल रहा है। आपके माध्यम से सभी को दिवाली की शुभकामना के साथ साथ आने वाले छठी मैया का प्रणाम करता हूं। और छठ के लिए हमने अधिकारियों से मीटिंग किया है, सभी घाटों की साफ सफाई प्रॉपर हो जाना चाहिए, ये हमको बात किया। और छठ पर कोई दिक्कत न होने पावे ये हमको बताया गया। जिलाधिकारी को बैठक हम करके भी आ रहे हैं। और यह हमारा लोक पर्व है, यह सरकार तो समर्पित है सनातन के परंपराओं से, तो सनातन परंपराओं के लिए सरकार समर्पित है। और हर पर्व हम बढ़िया सा साफ सफाई के माध्यम से करते हैं। घाटों की हालत यदि देखा है गाजीपुर में, तो जिन जिन घाटों पे छठ का पर्व होता है, घाटों के दोनों तरफ से नाला बहते हैं और जहाँ पे पूजा होती है वो उसमें समाहित होता है, श्रद्धालु उसमें स्नान करते हैं। और छठ का त्यौहार पर्दे से ढक दिया गया है। अगर आपने हमको संज्ञान दिया है तो मैं बात करता हूँ। मैं अभी आपके प्रेस के पहले बैठक में पूरा उनको पूछताछ करके आया हूँ, आपने नया जानकारी दिया, मैं दोबारा बात करता हूँ। मंत्री जी, इन दिनों बिहार का चुनाव चल रहा है और ऐसे में राजद और कांग्रेस कई सीटों पर आमने सामने है, बावजूद इसके महागठबंधन की सरकार बनने की बात कही जा रही है। दिल्ली के चुनाव का आप देखेंगे 4-5 चुनाव बीता इधर, हर चुनाव में महाठगों का गठबंधन सफल नहीं रहा है। ये जो महाठग गठबंधन है ये सफल नहीं होने जा रहा है। ठीक है सर, चिराग पासवान ने ये कहा है कि जब उनके पिताजी थे तब उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात कही थी, तब भी नहीं माना गया। और अब चिराग पासवान कह रहे हैं 2025 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं दे रहे हैं, कहीं न कहीं लोग मुस्लिमों से एलर्जी रख रहे हैं। हमने कहा कि हम एकता की बात कर रहे हैं, हिंदू क्या मुसलमान क्या, सब भारतीय हैं। हम धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर चेहरा नहीं बनाते हैं, हम चेहरा बनाते हैं कर्म के आधार पर। वर्ल्ड की सबसे लोकतांत्रिक पार्टी। एक सवाल, बिहार चुनाव पे आपने बोल दिया तो आजम खान जेल के बाद स्टार प्रचारकों की लिस्ट में
सपा से जा रहे प्रचार करने, और चाचा रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव स्टार प्रचारकों की लिस्ट से गायब है। क्या आप कहेंगे? ये उस पार्टी कोई नई बात नहीं है। जो अपराधी गुंडे जेल में रहते हैं वह उनके हीरो बनते हैं, और हमारे योगी जी हैं इस चेहरा वाले को जेल में डालते हैं। दोनों में अंतर ये है।